अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में एक वायरस फैला हुआ है कि आपको बुखार होता है और आपकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। मैं भी जो आपके सामने चश्मे लगा के बैठा हूँ तो मेरी भी आंखें ख़राब हुई हैं और मेरे पड़ोस में भी हुई थी, फिर मेरे घर वालों को भी हुआ था। तो ये सब क्या है और काफ़ी सारे लोग इस वजह से परेशान हैं कि ये अब इसमें करें क्या। और बच्चों को भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है, सबकी आंखें ख़राब हो जाती हैं और बुखार बड़ा शदीद बुखार होता है। तो इस हवाले से मैंने कुछ रिसर्च की है कि ये क्यों हो रहा है और ये क्या वायरस है और इससे बचने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो वायरस है तो ये हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई नया वायरस आ जाता है। किसी भी ऐसे मुल्क में जिसकी आबो हवा बहुत ज़्यादा आबोरालूद हो, बहुत ज़्यादा गंदी हो, तो वहाँ पर ऐसे वायरस आ जाते हैं। हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई नया वायरस आ जाता है क्योंकि हमारा मुल्क जो है तो इंतहाई गंदा मुल्क है। यहाँ पर कोई साफ़-सुथराई का निज़ाम नहीं है। आप जिधर भी मोहल्ले गली में निकलें, शहर में निकलें तो आपको कचरा मिलेगा यहाँ पे। और जो हम जिस हवा में हम साँस ले रहे हैं तो वो भी इंतहाई गंदी होती है। हमारे जो गाड़ियाँ हैं उनका धुआँ, फिर हमारी जो मिलें फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो उनका धुआँ ये आबूरालूद करता है और फिर बारिशें कम होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी नए वायरस को आने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए जो तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं या साफ़-सुथरे मुल्क हैं, तो उनमें ऐसे वायरस बहुत कम आते हैं। जो भी गरीब मुल्क होता है या जिस मुल्क में गंदगी ज़्यादा होती है, आबो-हवा जो है तो वो साफ़ नहीं होती है, तो उस मुल्क में ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो हमारा मुल्क भी क्योंकि उन्हीं फ़हरिस्त में आता है जो गंदे मुल्क हैं, तो इसलिए हमारे मुल्क में कोई ना कोई नया वायरस आ जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको शदीद बुखार होता है, सबसे पहले आपको बुखार होगा, उसके बाद से आँखें ख़राब होना शुरू हो जाएँगी। आप देखेंगे, आपको लगेगा ऐसा कि पता नहीं आँख में कुछ चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी आँखों में कुछ चला नहीं जाता, बस वो वायरस आपके अटैक कर देता है और उसके बाद से आपकी आँखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर ये होता है कि पहले एक आँख ख़राब होगी और उसके बाद से दूसरी आँख ख़राब होगी, लेकिन बाज़ में ये होता है कि दोनों आँखें एक साथ ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा ये होता है कि पाँव में शदीद दर्द होता है, आपके हाथों में दर्द होगा, आपकी ये कमर, रीढ़ की हड्डी जो है तो उस पे शदीद दर्द होगा। इसी तरह से आपकी पूरी बॉडी, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल टूट रही है पूरी बॉडी, इतना शदीद दर्द होता है। ये जो बुखार है और ये जो आँखें ख़राब हो जाती हैं, तो इससे बचने का तरीका क्या है? आप यही सोच रहे होंगे या इसीलिए आपने वीडियो प्ले की होगी कि इससे बचने का तरीका देखें। तो इसके लिए कोई ख़ास दवा तो अभी तक नहीं बनाई गई है, बस ये है कि आप जो आम डॉक्टर होते हैं तो उससे आप चेक करवा लें कि ये शिकायत मुझे है। तो जो आम नज़ला ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, आँखों के दर्द के लिए जो ड्रॉप्स होते हैं, तो वही आपको दिए जाते हैं। ज़्यादातर एलर्जी की गोलियाँ इसके लिए दी जाती हैं। उसके अलावा आप अगर ठोस ग़िज़ाएँ खाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप लिक्विड पे आ जाएँ। ऐसी ग़िज़ा खाएँ जो आपको जल्द हाज़म हो सके, और अगर आप इसका शिकार हो चुके हैं तो कोशिश करें कि सब्ज़ियाँ खाएँ और सब्ज़ियों में चुकंदर जो सब्ज़ी होती है तो उसका जूस बना के तो पिएँ। उसके अलावा बच्चों में ये बीमारी बड़ी तेज़ी से आ रही है, तो अगर बच्चे को ये बीमारी हो जाती है तो उसको भी आप कावा बना के दे सकते हैं। ग्रीन टी होती है, यखनी होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सब्ज़ कावा या लेमन का रस निचोड़ के तो पानी आप पिला सकते हैं, पुदीने का पानी आप पिला सकते हैं, इलायची का पानी पिला सकते हैं, अजवाइन का पानी पिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं से भी मिल जाती हैं, तो या आप इनको इस्तेमाल करके तो आपने बच्चों को और ख़ुद भी आप आम हालात में भी पुदीने का पानी या इलायची का पानी ये आपने पीना चाहिए। आम हालात में भी हर किसी को पीना चाहिए, ये बड़ा मुफ़ीद होता है, और ख़ास करके ये जो नींबू का रस होता है तो ये भी पीना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़त जो होती है तो वो बढ़ जाती है और किसी भी बीमारी से लड़ने के वो काबिल हो जाती है। तो आप बहुत कम बीमारियों का शिकार होते हैं। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको जो भी बीमारी आएगी या जो भी वायरस आएगा, तो उससे मुकाबला करने के लिए आप पहले से तैयार होती है, आपकी बॉडी पहले से तैयार होती है। बच्चों में ये ख़ास ख़्याल रखा करें कि आज बच्चों को ये चीज़ें खिलाया-पिलाया करें ताकि वो उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है तो वो बढ़े और वो अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हों, जैसे बाहर से हों ऐसे अंदर